नेशन वन के सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं उस ग्रीन फ्यूल की जिसे सरकार ने क्रांतिकारी बताकर देश के माथे मढ़ दिया, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। हेडलाइन कुछ ऐसी है जिसे सुनकर हर गाड़ी मालिक का माथा ठनक जाएगा। एथेनॉल क्रांति या आम जनता से धोखा, बिना प्रैक्टिकल के सड़कों पर उतारा फ्लॉप फ्यूल, गडकरी के दावों पर विपक्ष का करारा वार। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन वन। देश में पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से त्रस्त जनता को एक सपना दिखाया गया था। सपना था एथेनॉल का। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मंचों से बड़े बड़े दावे किए कि एथेनॉल से देश का पैसा बचेगा, प्रदूषण कम होगा और गाड़ियां सरपट दौड़ेगी। लेकिन आज नेशन वन पर हम पूछ रहे हैं असली सवाल, क्या गडकरी का यह एथेनॉल विजन देश की गाड़ियों के लिए स्लो पॉइजन साबित हो रहा है? आखिर क्यों बिना किसी ठोस प्रैक्टिकल और पूरी तैयारी के इस फ्यूल को सीधे जनता की जेब और गाड़ियों पर थोप दिया गया? विपक्ष का हमला गडकरी घेरे में। इस पूरे मामले को लेकर अब विपक्ष ने सरकार और खासकर नितिन गडकरी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। विपक्ष का सीधा आरोप है कि सरकार ने चंद उद्योगपतियों और एथेनॉल लॉबी को फायदा पहुंचाने के लिए बिना किसी व्यापक रिसर्च और इंफ्रास्ट्रक्चर के E20 20% एथेनॉल मिक्स्ड पेट्रोल को बाजार में उतार दिया। विपक्ष का कहना है कि सरकार अपनी कमियों को छिपाने के लिए देश की भोली भाली जनता को गिनी पिग प्रयोग की वस्तु बना रही है। बिना ऑटोमोबाइल कंपनियों को पूरी तरह तैयार किए, बिना पुरानी गाड़ियों की इंजन की क्षमता को जांचे, सीधे पेट्रोल पंपों पर एथेनॉल की मात्रा बढ़ा दी गई। विपक्ष अब सीधे मंत्री जी से सवाल मांग रहा है, जवाब मांग रहा है कि इस जल्दबाजी के पीछे क्या असली खेल क्या है। जमीनी हकीकत लोअर एवरेज का खेल। दावा था कि जेब हल्की नहीं होगी, लेकिन नेशन वन की पड़ताल में जो सामने आया वो चौंकाने वाला है। एथेनॉल मिक्सिंग के बाद से गाड़ियों का माइलेज एवरेज बुरी तरह गिर चुका है। वैज्ञानिक तथ्य, एथेनॉल की एनर्जी डेंसिटी ऊर्जा घनत्व शुद्ध पेट्रोल के मुकाबले लगभग 33% कम होती है। इसका सीधा मतलब यह है कि जितना ज़्यादा एथेनॉल पेट्रोल में मिलेगा, गाड़ी उतना ही कम एवरेज देगी। यानी जनता पेट्रोल के दाम पूरे चुका रही है, लेकिन गाड़ी को चलाने के लिए उसे ज़्यादा ईंधन फूकना पड़ रहा है। यहाँ यह सीधे सीधे जनता की जेब पर डाका नहीं तो और क्या। इंजन तबाह, गाड़ियां परेशान। बात सिर्फ कम एवरेज की नहीं है। एथेनॉल की वजह से देश की करोड़ों गाड़ियां आज ICU में पहुंचने की कगार पर है। मैकेनिकों के चक्कर काटते लोग परेशान हैं। इसकी वजह भी जान लीजिए, पाइप और इंजन में जंग। एथेनॉल स्वभाव से हाइग्रोस्कोपिक नमी सोखने वाला होता है। यहाँ यह हवा से पानी सोख लेता है, जिससे गाड़ियों की फ्यूल टंकी और पाइपलाइन में जंग लग जाती है। प्लास्टिक और रबर पार्ट्स का गलना। पुरानी गाड़ियां जो E20 कंप्लाइंट नहीं है कि रबर गास्केट और प्लास्टिक पार्ट्स को एथेनॉल धीरे धीरे गला रहा है। स्टार्टिंग प्रॉब्लम, सुबह सुबह गाड़ियां स्टार्ट नहीं हो रही हैं, इंजन बीच सड़क पर झटका मार रहे हैं। सरकार ने नीयत तो बता दी है, लेकिन करोड़ों पुरानी गाड़ियों के मालिकों का क्या होगा जो आज अपनी गाड़ियां गैरेज में खड़ी करने को मजबूर हैं? क्या नितिन गडकरी जी के पास इन बर्बाद होते इंजनों का कोई जवाब है? नेशन वन आज सरकार से पूछता है। जवाब देश की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज और पुरानी गाड़ियां का इस फ्यूल के लिए तैयार ही नहीं थी, तो बिना किसी बड़े पायलट प्रोजेक्ट और प्रैक्टिकल के इस सीधे जनता पर क्यों थोपा गया? क्या जनता का पैसा इतना सस्ता है कि उसे बिना सोचे समझे किसी भी प्रयोग की भट्टी में झोंक दिया जाए? गडकरी जी भाषणों से गाड़ियां नहीं चलती, गाड़ियां चलती है दुरुस्त ईंधन और सही नीति से। नेशन वन इस मुद्दे पर जनता की आवाज़ उठाता रहेगा। इस खबर पर आपकी क्या राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आप देख रहे हैं नेशन वन, राष्ट्र की बात आपके साथ।